दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन तीन एस्पेक्ट्स पर जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है और जिन पर हम एवरीडे चर्चा करते हैं। पहला सब्जेक्ट कि टेलीग्राम चैनल पर हमने क्या एनालिसिस शेयर किया और उसके आउटकम क्या रहे। सेकंड, कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो किस तरह से हमें ट्रेड बनाना चाहिए, क्या हमें बाय साइड का ट्रेड लेना है, क्या हमें सेल साइड का ट्रेड लेना है, और फिन निफ्टी के साथ ही बैंक निफ्टी और निफ्टी में किस तरह से प्रॉफिटेबल ट्रेड कल बन सकता है वो हम समझेंगे आज के इस वीडियो में। और साथ ही एक स्टॉक की बात करेंगे जो स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है और ये स्टॉक फ्यूचर और ऑप्शंस में भी डील होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए विजय शर्मा और निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के दिन बैंक निफ्टी में ज्यादा उतार चढ़ाव हमें देखने को नहीं मिला। बैंक निफ्टी एक 200-250 पॉइंट की रेंज में काम करता रहा और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर मॉर्निंग में इन्फॉर्म कर दिया था कि बैंक निफ्टी में 45,050 के ऊपर निकलने के बाद ही हम कॉल साइड का ट्रेड करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल का चैट है जहां पर मैंने मार्केट में इन्फॉर्म किया था 9/17 को कि बैंक निफ्टी 45,000 के जोन में है और ये नो ट्रेड जोन है। इस जोन में हमें ट्रेड नहीं करना है क्योंकि बैंक निफ्टी जब 45,050 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर सस्टेन करेगा तो ही हमें बाई साइड का ट्रेड बनाना है, नहीं तो यहां से मार्केट के फिर से गिरने की संभावना है। और रीजन बहुत सिंपल और क्रिस्टल क्लियर है। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने हमेशा से ये चीज दोहराई है बार बार लगातार कि बैंक निफ्टी के लिए 500 का मल्टीपल ऑलवेज रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों का काम करता है। तो अगर बैंक निफ्टी नीचे से ऊपर की तरफ 45,000 की तरफ जा रहा है तो वहां पर उसको एक रेजिस्टेंस फेस करने के बहुत बड़े चांसेस हैं। और इसी तरह से अगर बैंक निफ्टी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और 45,000 की तरफ आ रहा है तो वहां पर सपोर्ट के चांसेस भी बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो आज आपने देखा होगा कि बैंक निफ्टी 45,000 के आसपास 2 बार आने की कोशिश की और वहां से बार बार गिरा है और गिरने के बाद बैंक निफ्टी नीचे में तकरीबन 44,800 के लेवल की तरफ भी गया है। मैंने 9/18 पर यह भी इन्फॉर्म किया था कि 44,850 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है तो बैंक निफ्टी में वीकनेस आ सकती है और वहां पर बैंक निफ्टी में हमें 80 पॉइंट्स का एक सेटअप देखने को मिला था जहां पर बैंक निफ्टी तकरीबन 44,780 के लेवल के आसपास चला गया था। मैंने ये भी आज मार्केट आवर्स में इन्फॉर्म किया था कि मार्केट एक टाइट रेंज में है और बेटर है कि जब वो ट्रेंड को निकालता है तभी हमें ट्रेड करना है। दोस्तों ये वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है जब मार्केट एक रेंज में होता है और अब जब हम रेंज में काम करते हैं, अगर हम ऑप्शन सेलर है तो हम पैसा बना लेते हैं, लेकिन अगर हम ऑप्शन बायर होते हैं तो हमारे लॉस होने के पूरे चांसेस होते हैं। और मुझे लगता है कि आज काफी लोगों ने अपना पैसा खोया होगा जिन्होंने भी इस शॉर्ट रेंज में काम करने की कोशिश की होगी, क्योंकि शॉर्ट रेंज में अगर आपको काम करना है तो आपको कन्विंसिंग ट्रेड ढूंढना पड़ेंगे और आपके जो पॉइंट्स होंगे प्रॉफिट के वो बहुत छोटे छोटे होंगे। दोस्तों आज मैंने मार्केट एंड होने से पहले ये इन्फॉर्म किया था 3:25 पर कि निफ्टी 19,600 के आसपास चल रहा है और निफ्टी मुझे कल के लिए बुलिश दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से निफ्टी ने अपना क्लोजिंग दिया है और निफ्टी का चार्ट बन रहा है उसका हम विश्लेषण करेंगे, मुझे निफ्टी कल के लिए बुलिश दिखाई दे रहा है। सो दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है, उसको क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी एनालिसिस की बात मैंने कही है वो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि कल मार्केट में किस तरह से ट्रेड करना है। याद रखिए कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है और आज जिस तरह से बैंक निफ्टी एक रेंज में वर्क कर रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि कल निफ्टी में बड़ा प्रॉफिट होने के बड़े चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो कल के लिए आपको तैयार होना चाहिए, आज ही उसकी प्रिपरेशन कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आज आप प्रिपरेशन करते हैं कल के लिए तो कल ट्रेड करना आसान हो जाता है। तो पहले डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हमें मिली है 44,837 की और ये कल के मुकाबले 42 पॉइंट माइनस में जाकर बंद हुआ है। दोस्तों अगर मेरा फ्राइडे वाला वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें मैंने कहा था कि जिस तरह से मार्केट की क्लोजिंग हुई है बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों की, मुझे दोनों की ओपनिंग पॉजिटिव दिखाई दे रही है मंडे के लिए और आज ऐसा हुआ भी है। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही पॉजिटिव ओपन हुए थे। अब देखिए हम बैंक निफ्टी में खड़े हैं 44,837 पर। अब कल ट्रेड किस तरह से बन सकता है? कल के लिए मुझे बैंक निफ्टी उतना पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहा है। ओपनिंग के लेवल की बात कर रहा हूं कि ओपनिंग होते होते मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट शायद पॉजिटिव नहीं रहेगा बैंक निफ्टी, बट यस निफ्टी में मैं बुलिश हूं। तो बैंक निफ्टी कल के दिन अगर हमें ट्रेड करना है, जैसा कि मैं कह रहा हूं फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो अगर आपको ऊपर साइड का ट्रेड करना है, बाय साइड में जाना है, तो बैंक निफ्टी को 45,050 के लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा और उसको 15 से 20 मिनट सस्टेन भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 44,950 के नीचे निकलने लगता है तो मान लीजिएगा कि जो बुलिशनेस की हम बात कर रहे हैं वो फॉर द मोमेंट नहीं हो पा रहा है और हमें अपने ट्रेड के बारे में सोचना चाहिए। तो कल के लिए बैंक निफ्टी के लिए हमारा लेवल है 45,050 अपसाइड में और डाउन साइड में हमारा लेवल है 44,850 और आज हमें क्लोजिंग उसके नीचे ही मिली है। तो बैंक निफ्टी मुझे वीक दिखाई दे रहा है कल के लिए, ओपनिंग सेशन की बात कर रहा हूं।
उसके बाद किस तरह से प्राइस एक्शन बनता है उसको हम एनालाइज करेंगे, उसके हिसाब से अपना प्लान करेंगे ट्रेड का। लेकिन अभी के लिए बैंक निफ्टी मुझे कल थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है और बुलिशनेस का संकेत तभी मिलेगा जब हम 4550 के ऊपर सस्टेन करने लगते हैं। तो कल के दिन अगर बैंक निफ्टी 44800 के नीचे निकलने लगता है, 44850 हमारा लेवल है, लेकिन आज जिस तरह से हम 44837 पर क्लोज हुए हैं, कल अगर बैंक निफ्टी 44800 के नीचे निकलता है और 5 से 10 मिनट तक इसी लेवल के नीचे मेंटेन होता है तो 44700 के टारगेट के लिए एक ट्रेड बनाया जा सकता है। अगर आप कल के ट्रेड के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करना पड़ेगा। अगर बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलने की कोशिश करता है और वो लेवल 45000 के अबव है तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट पॉजिटिव टेरिटरी में आ रहा है और हमारे टारगेट होंगे 45200 का पहला टारगेट और 45350 का दूसरा टारगेट। लेकिन अगर बैंक निफ्टी कल, जैसा कि मैंने कहा, 44800 के नीचे अगर निकलने लगता है, यहां पर उसने बहुत कंसोलिडेशन का कोशिश किया और यहां से बैंक निफ्टी ऊपर आया है, तो अगर कल बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करता है और 5 से 10 मिनट इसी लेवल पर काम करता है तो हम कल बैंक निफ्टी में एक ट्रेड देख सकते हैं जहां पर 44700 का पहला टारगेट होगा और 44600 का दूसरा टारगेट होगा। अगर कल बैंक निफ्टी 45000 के आसपास यहां कहीं ओपन होता है तो प्राइस एक्शन का वेट करना और बैंक निफ्टी जब 4550 के ऊपर निकलता है और ऊपर सस्टेन करता है 5 to 10 मिनट, तभी हमें ऊपर साइड का ट्रेड लेना है। लेकिन यहां पर ओपन होने के बाद अगर बैंक निफ्टी नीचे आता है और 44950 के नीचे फिसलने लगता है और कोई भी एक 5 मिनट की कैंडल 45950 के नीचे क्लोज होती है तो 4550 के स्टॉप लॉस के साथ वहां पर एक डाउनसाइड का ट्रेड बन सकता है, जहां पर हमारे टारगेट होंगे 44850 का पहला टारगेट और 44720 का दूसरा टारगेट। अभी चलते हैं निफ्टी के चार्ट की तरफ। तो दोस्तों अभी हम हैं निफ्टी के डेली चार्ट पर। यहां पर क्लोजिंग हमें मिली है 19597 की और ये कल के मुकाबले 80 पॉइंट प्लस में जाकर बंद हुआ है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि निफ्टी जो है वो बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में बुलिश है, जबकि बैंक निफ्टी में वीकनेस दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कल के दिन निफ्टी पॉजिटिव ओपन हो सकता है और ओपनिंग हमारी कहीं भी 19620 से लेकर 19650 के लेवल के आसपास हो सकती है, बशर्ते कि यूएस मार्केट से बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज ना आए। अगर निफ्टी इस लेवल के आसपास ओपन होता है 19620 के आसपास तो वहां पर एक ट्रेड बनाया जा सकता है 19700 के पहले टारगेट के लिए और 19750 के दूसरे टारगेट के लिए। लेकिन अगर कल निफ्टी 19597 के नीचे ओपन होता है तो 19500 का एक सपोर्ट लेवल है जहां पर निफ्टी को सपोर्ट मिल सकता है और ये लेवल अगर निफ्टी ब्रॉडली ब्रेक करता है तो फिर हम 19450 की तरफ निफ्टी को जाता हुआ देख सकते हैं। अब ट्रेड किस तरह से करना है निफ्टी में कल के दिन के लिए हमारे लिए जो क्रूशियल लेवल्स हैं वो है 19700 का अपर साइड में और लोअर साइड में जो हमारा लेवल है वो है 19500 का। अगर 19500 के नीचे हम निकलने लगते हैं तो हमारे लिए टारगेट होंगे 19400 के आसपास के और अगर हम 19620 के लेवल के ऊपर निकलने लगते हैं कल के दिन तो हम 19700 की तरफ जा सकते हैं। ये ब्रॉड रेंज है निफ्टी के लिए कल के दिन के लिए। तो दोस्तों यहां पर एक ट्रेंड लाइन को हमको फॉलो करना है इस तरह से और ये ट्रेंड लाइन हमें 19550 के लेवल के आसपास दिखाई देती है कि अगर निफ्टी कल इस लेवल के नीचे निकलने लगता है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में तो यहां पर शॉर्ट की पोजीशन बनाई जा सकती है 19500 के टारगेट के लिए, जो कि पहला टारगेट होगा और दूसरा टारगेट हो सकता है 19450 के आसपास का। अगर कल मार्केट इसी लेवल पर ओपन होता है 19590 से लेकर 19600 के आसपास तो प्राइस एक्शन का वेट करना है और 19630 के ऊपर निकलने के बाद हमको ट्रेड इनिशिएट करना है। टारगेट होंगे 19700 के लेवल के। लेकिन यहां पर ओपन होने के बाद अगर निफ्टी 19550 के नीचे ब्रेक करता है तो 19450 से लेकर 19400 के टारगेट के लिए यहां पर एक ट्रेड बनाया जा सकता है। माई व्यू टूवर्ड्स निफ्टी इज पॉजिटिव फॉर टुमारो एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि कल हम निफ्टी में एक अच्छा रैली देख सकते हैं और हो सकता है कि अगर बैंक निफ्टी 45050 के ऊपर सस्टेन करने लगता है तो वो भी इस रैली में पार्टिसिपेट कर सकता है। बट ये सब हम प्रोबेबिलिटीज की बात कर रहे हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं वही मार्केट में होगा, बिकॉज मार्केट ऑलवेज सरप्राइज। सो ये चीज का हमको ध्यान रखना है। अभी चलते हैं उस एक स्टॉक की तरफ जिसमें कल या परसों के दिन एक चाल देखने को मिल सकती है। ये F&O का स्टॉक है और ये स्टॉक मैंने फ्राइडे को भी रिकमेंड किया था, जहां पर मैंने ये कहा था कि इस स्टॉक में 2530 तक के टारगेट आज या कल के दिन में आ सकते हैं। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। तो हम हैं रिलायंस के चार्ट पर। यहां पर फ्राइडे के वीडियो में मैंने कहा था कि रिलायंस 2530 के लेवल तक जा सकता है और आज रिलायंस ने
2528 के लेवल को टच किया था। तो ऑलमोस्ट वो जो डिस्कशन हमने किया था वो टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो गया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि रिलायंस में अभी भी फ्यूल बाकी है और रिलायंस अभी भी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। कल के लिए भी रिलायंस में एक ट्रेड बनाया जा सकता है। स्टॉप लॉस होगा 2502 का और टारगेट होंगे रिलायंस में 2545 का पहला टारगेट और 2552 का दूसरा टारगेट। तो दोस्तों, आई होप यू लाइक द वीडियो, यू एंजॉयड द एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, उसको क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, जय हिंद, वंदे मातरम।